अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 का एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सिंपल सा ज़रा देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन जो हमने लास्ट टाइम डाउनलोड करके इंस्टॉल की थी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6 पर आप आएंगे और उसमें उसके बाद आप आएंगे जनाब स्टैंडर्ड एक्सी पर क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेंगे। ये अब आपका एक प्रोजेक्ट ओपन हो गया। उसने ऑटोमेटिकली ज़रा देखिए राइट साइड पर जो पेन आपको नज़र आ रहा है, इसमें उसने इस प्रोजेक्ट का नाम खुद से दे दिया, प्रोजेक्ट 1 कह दिया, और उसमें जो एक फॉर्म उसने खुद से बनाकर उसको फॉर्म 1 का नाम दे दिया। अब देखिए आपके सामने एक फॉर्म है और तमाम जो भी आप एप्लीकेशन अपनी डिज़ाइन करते हैं वो इसी फॉर्म में करते हैं। और इसके बैक पर फिर कुछ कोडिंग होती है, हम वो कोडिंग भी थोड़ी सी करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आपको लेफ़्ट साइड पर ये एक नज़र आ रहा है, टूल्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं आपको। देखिए ये मैं इन सब पर ज़रा क्लिक, जस्ट जैसे ही मैं होवर अराउंड इनको करूँ ना यहाँ, तो ये देखिए पॉइंटर बता रहा है। ये आपका पिक्चर बॉक्स है, ये आपका लेबल है, ये आपका टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका फ्रेम है, ये बटन है, कमांड बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। तो इस तरह से बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि आप ड्रॉप कर सकते हैं इनको अपने फॉर्म पर, और फिर उनके बैक पर कोई कोडिंग वगैरह में उनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा ज़रा देखिए हम डिज़ाइन करते हैं। ये हमारा फॉर्म है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कुछ एक ऐसी एप्लीकेशन सिंपल सी डिज़ाइन कर रहा हूँ जो दो नंबर्स इनपुट लेगी यूज़र से, और फिर वो उसको सम करेगी और प्रोडक्ट देगी आपको। सपोज़ उसके लिए मुझे एक तो ये कि लेबल सपोज़ मुझे चाहिए। मैंने ए पे क्लिक किया लेबल, और यहाँ पर मैं उसके लिए लिख लेता हूँ, यूज़र को मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने लेबल को सिलेक्ट किया और साथ में मैंने ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ से ड्रॉप कर लिया। इधर मैं टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉप कर लेता हूँ। इसी तरह एक और लेबल मैं ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ से, लेबल 2, और इसी तरह से एक और टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉप कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने लेबल 1 पे जैसे ही क्लिक किया तो राइट साइड का जो पेन है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज़, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं देखिए इसके कैप्शन में जाकर मैं इसकी चेंज कर दूंगा वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर चाहता हूँ एंटर, यूज़र को मैं प्रॉम्प्ट करना चाह रहा हूँ कि यूज़र कोई वैल्यू एंटर, एंटर वैल्यू 1, यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा। और इसी तरह मैं लेबल 2 पर भी जाकर इसका कैप्शन चेंज कर देता हूँ, एंटर वैल्यू 2, एंटर वैल्यू 2। ठीक हो गया। उसके बाद मैं देखिए टेक्स्ट बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स का जो कैप्शन है इसका मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसकी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है मैंने इसको नल कर दिया, या इसको जस्ट डिलीट कर दिया, सिंपल डिलीट कर दिया, ताकि जो यहाँ पर नज़र आ रहा है ना मुझे टेक्स्ट 2 लिखा हुआ, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये वो वहाँ से ना पिक करे। तो मैंने इसको वहाँ जाकर इसकी टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वहाँ पर इसको डेल कर दिया। अब देखिए ये फ़िलहाल आपके पास सिनेरियो है। अब आप चाहते हैं कि जैसे ही एक बटन प्रेस करें तो ये यूज़र से कुछ भी वैल्यूज़ जो भी यूज़र ने इनपुट की होंगी इन टेक्स्ट बॉक्सेस में उनको पिक करे और आपके सामने एक सम वगैरह या प्रोडक्ट डिस्प्ले कर दे। तो उसके लिए आपको एक कंट्रोल, ये कमांड बटन ड्रॉप करना पड़ेगा। देखिए ये कमांड बटन है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दिया। इसी तरह एक और कमांड बटन मुझे चाहिए प्रोडक्ट के लिए, तो मैंने दो कमांड बटन ड्रॉप कर लिया। अब मैं आया इस कमांड बटन पर, देखिए इस कमांड बटन के कंट्रोल में इसकी प्रॉपर्टीज़ में मैं गया, मैंने वहाँ पर इसके कैप्शन को चेंज कर दिया सम, सम। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो दूसरा है कमांड बटन, इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में गया और इसका कैप्शन मैंने कर दिया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये जो सम है ना, मैं चाहता हूँ कि इस सम के बैक पर कोई कोड मुझे लिखना पड़ेगा। इस पर मैंने जैसे ही डबल क्लिक किया तो एक कोडिंग की विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, ये देखिए अब आपके सामने फॉर्म भी है और साथ साथ ये कोडिंग की विंडो भी ओपन हो गई। अब यहाँ पर आपने असल में कोड लिखना है अपना, चंद लाइंस आपने लिखनी है उसके अकॉर्डिंगली। सपोज़ सबसे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिम। सपोज़ मैं डिम एक n1 का ले लेता हूँ वेरिएबल, n1 कॉमा n2 एज इंटीजर, दोनों को मैं इंटीजर टाइप का डिफाइन कर लेता हूँ। इन वेरिएबल्स की मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मैं इन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज़ जो हैं यूज़र से इनपुट लेता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ n1 में यूज़र कोई भी, देखिए ये जो आपके पास है ना, ये जो पहला टेक्स्ट बॉक्स फॉर्म पर, मैं चाहता हूँ यहाँ पर यूज़र जो भी वैल्यू इसको
टेक्स्ट वन का देखिए ज़रा नाम क्या है, आप ज़रा देखें राइट साइड पर इसका जो है ना ऊपर नाम आपको मिल जाएगा टॉप पर, क्या नाम है, टेक्स्ट वन। तो इसको हम टेक्स्ट वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ अगर इस टेक्स्ट वन से यूज़र जो भी प्रेस करे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में, तो फिर उसका आपको नाम लिखना पड़ेगा जिस टेक्स्ट बॉक्स से आप वैल्यू वहाँ से पिक करना चाह रहे हैं। टेक्स्ट वन डॉट, आप यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी जो है ना डॉट टेक्स्ट लिख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, अब आप टेक्स्ट वन में जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करेंगे, तो वो आपकी जो है वो n1 में आ जाएगी। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक फंक्शन यूज़ करता हूँ वैल का। वैल का फंक्शन क्या करेगा, ये उस वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देगा। समटाइम्स जो है वो आपकी क्योंकि वो स्ट्रिंग होता है डाटा, उस पर वो वर्क नहीं करता। तो इसी तरह मैं n2 में भी दूसरे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू पिक कर लूँगा वैल के फंक्शन यूज़ करके, और साथ में ज़ाहिर है जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम टेक्स्ट टू है। ठीक है, और उसकी जो प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ डॉट टी एक्स टी, ज़ाहिर है उसका टेक्स्ट मुझे उठाना है वहाँ से, तो डॉट टी एक्स टी मुझे उसकी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखिए, अब आपकी जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा उन टेक्स्ट बॉक्सेस में, वो आपकी n1 में आ गई पहले टेक्स्ट बॉक्स की, और दूसरे की वैल्यू आ गई n2 में। अब आपने क्या करना है, अब आपको देखिए एक और वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उसे कह देता हूँ सम। ठीक हो गया। अब आप चाहते हैं सम जो है सम में आपका n1 प्लस n2 इन दोनों का सम आ जाए। लेकिन अभी सम आपने डिक्लेयर तो नहीं किया, सम आप एक और डिक्लेयर करा लें ऊपर वैल्यू। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा n1 और n2 के साथ एक और सम का वेरिएबल भी डिक्लेयर करा। 3 वेरिएबल्स आपके डिक्लेयर हो गए ऊपर, देखिए n1 n2 और सम। बल्कि चलिए ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस सम में अगर रिज़ल्ट आ जाएगा आपका, दोनों n1 और n2 सम होकर इसका रिज़ल्ट यहाँ आ जाएगा, तो अब मैंने इसको क्या कराना है, प्रिंट करवाना है। अब यहाँ पर आप इसे प्रिंट करवा देंगे। मैं लिखता हूँ जनाब इसके लिए प्रिंट सम, प्रिंट आगे सम। तो जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा, देखिए रन करने के लिए आपको ये नज़र आ रहा है टॉप पर एक छोटा सा बटन, ये जो राइट एरो स्टार्ट, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसने प्रोग्राम रन कर दिया। और देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 और इसमें मैं लिखता हूँ 40। तो जैसे मैं सम करूँगा तो उसने मुझे आंसर दे दिया। देखिए ये आपको लेफ़्ट साइड पर जो है फॉर्म की नज़र आ रहा है आंसर। तो यहाँ पे अगेन मैं जो भी वैल्यू चेंज करता हूँ 70, अगेन इसको रन करता हूँ तो उसने मुझे दोबारा से एक उसके नीचे वैल्यू दे दी। तो जितनी दफ़ा मैं रन करूँगा वो वैल्यू मुझे जो है इसका सम जो है वो देता जाएगा। अब देखिए ये, लेकिन ये प्रोडक्ट पे अभी काम नहीं कर रहा, ज़ाहिर है प्रोडक्ट का मैंने अभी प्रोग्राम ही नहीं किया। तो प्रोडक्ट का प्रोग्राम करने के लिए मैं क्या करूँगा, अगेन इसके मैं दोबारा से फॉर्म पर आऊँगा। देखिए मैं दोबारा से इस फॉर्म पर आया और प्रोडक्ट में जाके, ज़ाहिर है पहले मुझे इस सम का यही वाला कोड मुझे चाहिए तकरीबन। मैंने इसको तमाम को मैंने कॉपी किया और प्रोडक्ट के कोड में जाऊँगा मैं। जैसे ही प्रोडक्ट के बटन पे यूज़र क्लिक करे तो यही वाला जो कोड है वो रन हो। तो मैंने उस कोड को यहाँ पर दोबारा से पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट का चाहिए, मैंने उस सम की जगह पर लिख दिया प्रोडक्ट। ठीक हो गया। अब सिंपली मैंने इतना सा काम करना है, ये प्रोडक्ट लिख दिया यहाँ पर और प्लस की जगह पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन ऐड कर दिया। ठीक हो गया। अब देखिए ये अब n1 मल्टीप्लाई होगा n2 से, और यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी करवा देता हूँ। तो अभी अब आपका प्रोग्राम हो गया, सम और प्रोडक्ट दोनों हमने इनको एंटरटेन कर लिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं चाहता हूँ 5 और यहाँ पर 10, और प्रोडक्ट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे उसने उसका प्रोडक्ट दे दिया। यहाँ मैं 7 करता हूँ तो अगेन उसने मुझे उसका दे दिया। और अगर मैं इनका सम चाहता हूँ, देखिए सम, तो मुझे इसने 17 दे दिया। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो इसको फर्दर एक्सपेंड भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप इसमें मैंने छोटा सा कैलकुलेटर का एक दो फंक्शन बना लिया। आप इसी तरह से कैलकुलेटर जो है ना, इसी तरह से आपका प्रोग्राम होता है जो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर उसमें यूज़ करते हैं कंप्यूटर में। तो बिल्कुल इस तरह से कोई भी आपकी जो ऐप्स हैं आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम कोई और प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।